अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मलिक अहमद हसन है और आज एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने एक आरजे बन के मौजूद हूँ। आज का जो शो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल शो है जिसका टाइटल है द गैर सियासी शो। और इस शो के अंदर हम सियासत के अलावा तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अंदर हमने जो कोशिश की है वो ये इंश्योर किया है कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं खसूसन उन सबको बारी बारी मौका दिया जाए कि वो आकर अपने बारे में और अपने मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बातें चंद बातें आपसे शेयर कर सकें और आपको बता सकें कि वो स्टूडेंट बॉडी के लिए आखिर करना क्या चाहते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमने दावत दी तमाम अपने सदारती उम्मीदवारों को, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को, कि वो आएँ और अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक दफ़ा हम कलाम हों। और हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने हमारी इस बात के ऊपर बड़ा में अप्रिशिएट किया और उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट बॉडी के सामने अकाउंटेबल होने के लिए पेश किया और रेडियो लम्स के एक प्लेटफॉर्म पर वो आए। जो कैंडिडेट्स की लिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा वो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिन्होंने इस इंटरव्यू में पार्ट लिया। हसन मलिक, अली यासीन, सायरम हुसैन मीरा, अरसलान असलम एंड असवन याद कचेला। इन तमाम कैंडिडेट्स ने आके हमें इंटरव्यूज़ दिए और अपनी 3 से 4 मिनट से के अंदर अपनी तमाम जो पिच थी उसको समराइज़ करके हम सबको बताया। तो आप सुनते हैं इन सब के क्या ख़यालात हैं। तो कैंडिडेट साहब, अगर हम आपको कहें कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ जिसने आपसे पहले मुलाकात नहीं की एंड यू हैव टू कन्विंस हिम और हर इन 30 सेकेंड्स, व्हाट विल योर कन्विंसिंग पॉइंट्स बी? मैं चाहता हूँ कि लम्स की जो पॉलिसीज़ बने उनमें हमारा से हो, क्योंकि हमने पास में देखा है एडमिन सिंगल हैंडली पॉलिसी बनाती है और क्रॉस द बोर्ड अप्लाई कर देती है। जब हमारा उसमें से नहीं होता, हमारी इंटरेस्ट में नहीं बनाई जाती। तो मैं चाहता हूँ हमारा से हो ताकि उनके लिए अप्लाई करना आसान हो, हमारे लिए कबूल करना आसान हो। सेकेंडली, मैं चाहता हूँ कि जब कोई मसला हो मैं अपनी स्टूडेंट बॉडी के हर मेंबर के साथ खड़ा हूँ। अगर मैं नहीं खड़ा हो सकता, मेरे काउंसिल के 40 लोगों में से कोई ना कोई खड़ा हो, क्योंकि दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स इन द एंड, रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ इंश्योर करूँगा। ओके, सो सबसे पहली बात जो इसमें आती है, आई थिंक कि जिस तरह से लम्स हमारे लम्स की हिस्ट्री में 2 साल पहले तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट आज तक काउंसिल में नहीं आई थी। हमने 2 साल पहले स्टूडेंट बॉडी आई, उन्होंने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया, एक फीमेल का प्रेसिडेंट को लेके आया। इसी तरह अभी तक एससीसी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, एज अ प्रेसिडेंट आज तक कोई एससीसी का कोई बंदा नहीं आया। तो आई रियली थिंक एक एससीसी एक नेगलेक्टेड स्कूल है और उसकी रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ प्रेसिडेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने खुद स्टेप अप किया और आई एम रियली होपफुल कि इसमें सब लोग, आप लोग भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट बॉडी को यूनाइट होना चाहिए। सबसे पहले मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इधर बुलाने का। इट्स अ प्लेजर टू सी यू एज ऑलवेज। 30 सेकंड के अंदर अपना मैनिफेस्टो, अपना मैंडेट में बयान करूँ तो मैं काउंसिल के अंदर एक चीज़ लेकर आता हूँ जो मेरे नज़दीक मुझे बाकी कैंडिडेट्स पे डिस्टिंग्विश करती है, और वो एक्सपीरियंस। आपके सामने आकर बड़े चढ़े दावे करना, बताना कि हम काउंसिल में इस दस्तूर को ला सकते हैं, फ़लाँ चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वो बड़ा आसान है। सब्ज़ बाग दिखाना बड़े आसान है। लेकिन मैं आपके पास तजर्बा लेके आता हूँ। मैंने 1 साल काउंसिल के अंदर सर्व किया है। मैं लम्स के लूप होल्स, काउंसिल की प्रैक्टिकलिटीज़, काउंसिल की लिमिटेशंस, काउंसिल्स के मैंडेट से आगाह हूँ। उस मैंडेट को मैं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कि जहाँ ना सिर्फ मेरा कोई भी मंशूर सिर्फ कागजी बातों पे बेस्ड हो, बल्कि इट्स एक्चुअल बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड वर्क दैट आई हैव डन फॉर द स्टूडेंट बॉडी, एंड नॉट एलडीएफ एक्टिविज्म, नॉट एक्टिविज्म फॉर द सेक ऑफ गार्डनिंग वोट्स, but true solid work. And that, in my perspective, is something which sets me apart from other candidates. देखें, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे इस इज़्ज़त से बख्श रहे हैं। और आगे अगर मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं तो मैं ऑनेस्टली उनको सिर्फ वो वैल्यूज़ बता सकता हूँ जिनके लिए मैं खड़ा हूँ, एंड इफ़ दे एग्री विद दोज़ वैल्यूज़ तो उनको ज़रूर वोट देना चाहिए। तो मेरी ये चंद वैल्यूज़ इस तरह की हैं कि सबसे पहले तो लम्स को हर शख्स के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। लम्स इज़ नॉट सपोज टू बी अ कमर्शियल एंटिटी, इट्स नॉट सपोज टू बी ओनली फॉर द रिच। ये हर किसी के लिए एक बराबर होना चाहिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन पे हमारा बहुत फोकस है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स टीम फॉर द लास्ट 3 years एंड आई हैव सीन हाउ अंडर फंडेड दे आर, आई हैव सीन हाउ डेफिशिएंट दे आर। एंड माई थर्ड वैल्यू वुड प्रॉब्ली बी रिप्लेनिशिंग क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड जेंडर इंक्लूसिविटी एट लम्स, कि क्लास इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए और जेंडर इंक्लूसिविटी को बढ़ाया जाए। तो अगर इन 3 वैल्यूज़ के साथ कोई भी एग्री करता है तो मैं उनसे ये वादा ज़रूर करूँगा कि मैं आपके लिए हमेशा एक्सेसिबल रहूँगा, आपके लिए हाज़िर रहूँगा, आपका ज़ाती जो पर्सनल फ़ोन नंबर है वो मेरे पास होगा और आप मेरे पास हमेशा खुद आ सकेंगे। तो इफ़ ऑल दैट्स गुड तो उनको ज़रूर वोट करना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आप मोर स्पेसिफिकली 2 कर लें।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका देखें कि पास्ट में उसने स्टूडेंट बॉडी के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब सीजनल तो कोई भी आके कह सकता है ना, उसको वोट चाहिए तो कि बस जी मुझे वोट चाहिए तो मैं इस वक्त आपका ख्याल कर रहा हूँ। तो उसका पास पे चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप पास देखें कि व्हाट ही हैज़ डन, क्या उसने आवाज़ उठाई जब स्टूडेंट्स के लिए मसाइल पहले आ रहे थे। नंबर 1। नंबर 2 है नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर। मैं ये समझता हूँ उसकी वजह देखिए क्या है कि जब आप काउंसिल में जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ दी टाइम ये होता है कि आपको एक बड़ा कंप्रोमाइजिंग सा जो सोल्यूशन दे दिया जाता है इन ऑर्डर टू आपको लिमिट करने के लिए, चुप करवाने के लिए, कि ताकि आप वो ना ज़्यादा पुश ना करें चीज़ को। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये यकीन है कि अगर एक चीज़ स्टूडेंट बॉडी को बॉदर कर रही है और मैं उस स्टूडेंट बॉडी का वोट लेके आया हूँ और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन आई हैव टू पुश फॉर इट। ठीक है, मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए, ना कि मैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 क्वालिटीज़ मुझ में हैं। मैं अगर आप मेरा पास देखें तो उसमें आप देखेंगे मैंने हमेशा स्टूडेंट बॉडी की बात की, हर फोरम पे बात की। एंड इन फ्यूचर बाकी जो मेरी नॉन कंप्रोमाइजिंग नेचर है वो आप कहीं से भी इधर उधर से स्टूडेंट बॉडी में जब बात करेंगे तो यू विल फिगर आउट। तो मिस्टर कैंडिडेट, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सपोज़ करें कि आप इलेक्ट हो गए हैं स्टूडेंट काउंसिल के अंदर और आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ऐसा कौन सा पहला मसला होगा कि जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको टैकल करें? तो मैं चाहता हूँ कि अलमनाई नेटवर्क को डेवलप किया जाए, क्योंकि लम्स का ये बहुत बड़ा रिसोर्स है और इंटायरली वेस्ट जा रहा है। मतलब मेरे 3 साल हो गए और मैं कभी किसी ग्रेजुएट से लम्स के थ्रू नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह दुनिया में हर यूनिवर्सिटी अलमनाई नेटवर्क को लेवरेज करती है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, लम्स भी करता है अपने मास्टर MBA बैचेस के लिए, हमारे लिए भी किया जाए। सो इसमें मेरा विजन है कि हम नेटवर्किंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें और हम मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि हम फील्ड के बारे में सीख सकें उन लोगों से जो फील्ड में एक्चुअली हैं। सो ये बेसिकली मैं इसको करना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है इस वक्त स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है लम्स के अंदर, लेकिन उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर स्टूडेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी भी रिसेंटली आज भी एक फ़ी हाइक की ईमेल आई है एंड इसमें स्टूडेंट्स को कंसल्ट नहीं किया गया था, या फिर अगर कुछ लोगों के बारे में बात की भी गई तो हमें नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं पता, स्टूडेंट्स को बाद में पता चला जब इम्प्लीमेंट हो चुकी है वो चीज़। और जब एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हो जाए उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो रही हो तो स्टूडेंट्स को जब अंदर स्टेक होल्डर बना के लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत हम उस पर काम कर सकते हैं। और दिस इज़ समथिंग जिसमें आज भी हम लोग पीछे, इवन तो पिछली काउंसिल ने बहुत काम किया, लेकिन दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर और काम किया जा सकता है। अच्छा, मैं अपना इनिशिएटिव बताने से पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ जिसके मलहूज़े खाते रखते हुए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फ़ी हाइक इम्पोज की गई है, 12.9% फ़ी के अंदर इंक्रीज़ कराया गया। एज अ स्टूडेंट ऑफ लम्स दिस इज़ द थर्ड फ़ी हाइक दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। अब बहुत सारों को इसमें मैंडेट ये है कि फ़ी हाइक का रिवर्सल कराया जाए। इट्स द थर्ड प्रोटेस्ट दैट आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ। आई एम गोइंग टू बी लीडिंग दिस प्रोटेस्ट। मैं आपकी शाना बशाना खड़ा हूँ, बट आई ऑल्सो नो कि एक ऐसा चीज़ है जिसको रिवर्स करवाना बड़ा मुश्किल है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बट आई रियली वांट टू बी वर्किंग ऑन आर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लम्स स्टूडेंट बॉडी। उसके अंदर समथिंग दैट आई हैव इन माई माइंड इज़ डेवलपिंग द लम्स फ्रीलांसिंग सेंटर। ये आपकी काउंसिल की जानिब से इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराया गया था कि लम्स के स्टूडेंट्स को अपने स्किल सेट जॉब मार्केट में बेचने की सलाहियत से आगाह किया जाए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इनवैल्यूएबल स्किल सेट। हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है हम बड़ी ईजिली इस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट बॉडीज़ को ये असासा दिया जाता है कि वो प्रॉपरली इस चीज़ को आगे जॉब मार्केट तक पहुंचाए, हमारे पास ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एंड लम्स फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट इज़ ऑलरेडी डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दिस। अभी इसका मैंडेट जो है इट्स क्वाइट लिमिटेड टू CS मेजर्स। आपके पास सिर्फ फ्रीलांसिंग तक ये चीज़ लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर पॉल साइ मेजर्स शामिल हो, मैं चाहता हूँ लॉ स्कूल के लोग इसमें शामिल हो, मैं चाहता हूँ STSP के लोगों को प्रॉपर चांस दिया जाए कि अपने मैंडेट को वो दुनिया के सामने रख सकें। सो डेवलपिंग ऑन दैट डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स दैट आई वांट टू वर्क ऑन। देखिए, इंशाल्लाह हम हर टॉप प्रायोरिटी वाले मसले को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे, बट अगर मुझे इजाज़त हो कि एक ब्रॉड विजन मैं बता सकूं जिसके ऊपर हमारा सबसे अनडिवाइडेड फोकस होगा और वो सबसे पहले जाएगा, दैट विल बी टू मेक लम्स सोशियो इकोनॉमिकली एक्सेसिबल टू एवरीबडी। द रीज़न वाई दैट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि जैसे आपने देखा कि रिसेंट फ़ी हाइक आई है, इससे पहले 2 सालों में फ़ी हाइक आती जाइए, तो लम्स ऐसा क्या कर रहा है जिससे इन फ़ी हाइक्स का इम्पैक्ट कुशन हो रहा है? क्या हमने PDC पे आज तक कोई ऐसा फूड काउंटर दिया है जो सब्सिडाइज्ड है? क्या हमने कभी किसी स्पोर्ट्स टीम को फ्री किट्स ऑफ़र की हैं? क्या हमने किसी NOP स्कॉलर को कोई ऐसी ज़िम्मेदारी उठाई है विच गोज़ बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल एड, बियॉन्ड देयर स्टाइपेंड? हमने वो नहीं किया।
अगर हम सोसाइटीज़ में जाते हैं तो इतना एक एलिटिस्ट कल्चर पैदा हो गया है कि वहाँ पे अगर आप टॉप लीडरशिप पोजीशंस में देखें तो मेरे और आपके दोस्त भी हैं, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के हैं. And that's not something that the council can do anything about, but that's definitely something that people who have been elected by 800-700 people can talk about. और जब इस चीज़ की बात होगी और जब ये एहसास दिलाया जाएगा कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए जिसमें बेहतर अंग्रेज़ी की बात नहीं होनी चाहिए और बेहतर पॉलिश पर्सनैलिटी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरिट की बात होनी चाहिए, तो मे बी लीडरशिप पोजीशन में जो लोग बैठे हैं दे विल बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट और वो शायद डिफरेंट फैसले लेंगे. तो अगर इसीलिए मैंने शुरू में अल्फाज इस्तेमाल किए सोशो इकोनॉमिकली. सो वी डोंट हैव टू मेक लम्स इकोनॉमिकली एक्सेसिबल टू एवरीबडी, वी ऑल्सो हैव टू मेक इट सोशली एक्सेसिबल टू एवरीबडी. इफ़ यू एबल टू डू बोथ दीज थिंग्स, इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट हर एक चीज़ पे आएगा. इसका हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कैंपस पे उस पर भी आएगा और इसका जो है इम्पैक्ट हर चीज़ पे आएगा. मैं ये समझता हूँ कि आपकी स्टूडेंट बॉडी का पॉलिटिकली एक्टिव होना, उसका पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने ये यहाँ पे ट्रेंड देखा जब मैं लम्स आ रहा था, तो मेरी एक थोड़ी डिफरेंट परसेप्शन थी, बिकॉज मैं समझता था कि व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल अवेयरनेस तो लोग काफ़ी अवेयर होंगे, पाकिस्तान के टॉप माइंड्स आते हैं यहाँ पे, तो मैं ये समझता था. बट यहाँ पे आकर ना थोड़ा मायूस हुआ, हम पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं, अपने काम में लगे रहते हैं, और उसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी ले आएँ तो वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएगा. तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक चीज़ पे तो ज़रूर काम करना है, ठीक है. वो ये है कि हमें पॉलिटिकली स्टूडेंट्स को अवेयर करना है. उसमें हमने 2 चीज़ें करनी है. नंबर 1 कि उनको बताना है कि आप अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ कैसे कर सकते हैं अपना राइट्स लेने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए, ठीक है. नंबर 1, क्योंकि मैं जब दोस्तों को अक्सर पूछता हूँ ना, प्रोटेस्ट पे चलते, वो कहते हैं यार उसका फ़ायदा क्या होगा, तो एक तो उनको अवेयरनेस देनी. नंबर 2, उनको एक प्लेटफॉर्म हमने मुहैया करना है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें. अब हमने बात कर ली आपके मैनिफेस्टो के ऊपर, आपकी तमाम जो भी आपके ज़हन में आइडियाज़ हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया. अगर हम आपके पर्सनल कैपेसिटी में बात करें, what are the 3 values that you believe in as a person, and those 3 values that will be reflected in you when you are part of the student council? तो वो कौन सी 3 values हैं जो आप बताना चाहेंगे हम सबको? राइट, सो पहली चीज़ होगी ट्रुथ, क्योंकि अब आप मानेंगे नहीं, लेकिन लम्स में मैंने अपने वो पेपर्स छोड़े हैं जहाँ आराम से छापे लग सकते थे, और उनको छोड़ के मैंने C ग्रेड लिए हैं. लेकिन मुझे ये कबूल नहीं होता कि मैं झूठ बोलूँ अपने पेपर में और मैं झूठ बोलूँ अपनी ज़िंदगी में. सो ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. सो वहाँ मेरी कोशिश होगी कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, अगर कोई मसला होता है, अगर कोई चीज़ हम पूरी नहीं कर पाते, सबके सामने हो, हम अपनी स्टूडेंट बॉडी से झूठ ना बोलें, ठीक है. सेकेंडली ह्यूमिलिटी. अब ये थोड़ा सा हम्बल नहीं है अपने आप को ये कहना, लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि अगर कल को कोई मसला होता है और स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत होती है, तो कभी वो ऐसा फ़ील नहीं करेंगे कि मैं उनसे बहुत ऊपर हूँ या मैं उनसे बहुत दूर हूँ. मैं उनके सामने हूँगा, एक्सेसिबल हूँगा. जब आए मुझे जो बातें सुनानी है या मेरे से कोई काम करवाना है, वो मेरे पास आके बोल सकते हैं. और ये मेरा मतलब काफ़ी मेन ऑब्जेक्टिव है कि, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, एक्सेसिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन हर कोई चाहता है. आखिरी प्यार. व्हेन यू रनिंग फॉर काउंसिल, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इंसेंटिव होता है कि आप दूसरे कैंडिडेट से नफ़रत करें और आप उन्हें बुरा भला कहें, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नफ़रत दिल में पैदा नहीं हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी पैदा नहीं होगी. आई थिंक ये काफ़ी अहम होगी अगर हम काउंसिल में काम करना चाहते हैं कि हम सबसे प्यार मोहब्बत से रहें और सबको पार्टीज़ को साथ साथ लेके चलें अपने प्रोग्रेस के लिए. ठीक. सबसे पहले मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. पिछले साल भी हुआ यह था जब फ़ी हाइक की हुई थी समर्स के अंदर, हम लोग यहाँ पे थे एंड आई वाज देयर इन द प्रोटेस्ट. काफ़ी आगे था मैं, सब लोग जानते हैं मुझे वहाँ से ही. तो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा इस प्रेसिडेंसी या किसी भी सीट के लिए रन कर रहा है, उसको पहले उसके पास कोई चीज़ होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए वो रन करने के लिए कि उसने वाकई कुछ किया हुआ है. 3 सालों में आप कुछ ना करो, सिर्फ इलेक्शन में आप फ्रेंडशिप्स वगैरह के बेसिस पे वोट लो, वो अलग चीज़ है. लेकिन आई थिंक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स. दूसरी ऑनेस्टी आ जाती है कि आप जो अपना काम कर रहे हो, आप ऑनेस्ट रहो अपने काम के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी. जिस मैंडेट पे आ रहे हो आप उसके साथ भी ऑनेस्ट रहो. और तीसरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. आपके जो भी काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये आनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि हाँ भाई मैंने इस बंदे को वोट दिया था और वो बंदा ये काम कर रहा है. मेरे साहब गोया ये ख़ुद की तारीफ़ करने के बराबर है, लेकिन चलें अब आपने मौका दिया तो उसको जाने देते नहीं हैं. मैं 3 वैल्यूज़ आपको नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ एक वैल्यू आपको बताऊँगा. और वो वैल्यू मैं इसलिए आपको बताऊँगा क्योंकि मेरे नज़दीक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू दैट समवन कैन हैव. That's perseverance. Defying odds,
स्टैंडिंग अगेंस्ट दी ऑड्स और अपने अज़म में डट जाना। मैं बज़ाते खुद एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो इलेक्शन रीकॉन्टेस्ट कर रहा है। लम्स के अंदर इलेक्शन रीकॉन्टेस्ट करना ना सिर्फ एक स्टिग्मेटाइज्ड चीज़ है बल्कि इट्स नियरली इम्पॉसिबल। मैं जब अपने मैंडेट को लोगों के सामने लेकर आया, किसी ने कभी मेरी कॉम्पिटेंस, मेरे मेरिट पे सवाल नहीं उठाया। सवाल सिर्फ ये उठाया गया कि तुम इलेक्शन रीकॉन्टेस्ट क्यों कर रहे हो। मुझे मेरे क्लोजेस्ट दोस्तों की जानिब से बताया गया कि बेहतर है तुम इलेक्शन में बैठ जाओ, लिहाजा तुम इलेक्शन हार जाओगे। स्पीचेस में गया, वहाँ मेरे खिलाफ नारे वगैरह लगाए गए, लेकिन मेरे दिल में एक अज़म है अपने इनिशिएटिव पे डट जाने का। एंड दैट्स समथिंग दैट आई विल नेवर बी बैकिंग अवे फ्रॉम, regardless of the odds, regardless of the circumstances. What I can promise you is a fight till the very end, and a fight which ensures कि चाहे हमारे पास हम उस मंजिल पे पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन जो हमारी जद्दोजहद हो वो मसाली हो। साइम 3 वैल्यूज़ जो तुम्हारी पर्सन नोट के अंदर हैं, जो तुम्हें नज़र आएंगी बाद में स्टूडेंट काउंसिल के अंदर। My 3 values will probably be equality, transparency and trust. और अगर मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ तो इक्वालिटी ना सिर्फ लोगों में बल्कि हर तबके के लोगों में, हर क्लास के लोगों में और हर जेंडर के लोगों में और हर तरह के लोगों में, जिनकी आदतें जिस तरह की भी हैं, हर लोगों में इक्वालिटी होगी और सबको प्रोटेक्ट करेंगे। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स, वी आर नॉट हियर टू पनिश स्टूडेंट्स। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात कही, एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्स इन द काउंसिल इट विल बी क्लियर टू एवरीबडी। इसमें किसी को इंशाल्लाह हम शक का मौका नहीं देंगे। और लास्टली ट्रस्ट, आपसे ये वादा ज़रूर है कि आपको बात हमारी पसंद आए या ना आए, आपसे सच ज़रूर बोलेंगे। तो ये 3 वैल्यूज़ होंगी भाई। नंबर 1, मैं समझता हूँ कि कोई भी एक जो बंदा है, एक खासकर जो पब्लिक मैंडेट लेके आता है, उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि उसके अंदर कंट्राडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो आज से 1 साल पहले एक बात कर रहा है और उसका बिलीव है एक चीज़ पे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कल को जब आपसे वोट लेके और चला जाता है, कौंसल में बैठ जाता है, एक सीट पे बैठ जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसी बात के साथ स्टिक रहे, फिर जो मर्ज़ी हो उसके साथ स्टिक रहे। तो नंबर 1 है कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। नंबर टू अ लीडर, मैं ये समझता हूँ कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है। ठीक है, अगर मैं आपके पास आया हूँ कि आया जी मुझे वोट दे दें, ठीक है, आप मेरे पास नहीं आए कि आया जी मुझे रिप्रेजेंट करें। मैं आया हूँ, मैंने कहा कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा और आपकी जो भी राइट्स होंगे उसके लिए बात करूँगा। नो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं मुझे उसको जो है फेस करना है, एंड आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3 जो है, मैं जो भी फिर फैसला करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे श्योर ये करना है कि मैं जो हमारे स्टूडेंट बॉडी है उसकी बेहतरीन, जो भी मतलब मुझे लगता है कि बेहतरीन सोल्यूशन है वो करूँ। बट आफ्टर दैट जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, गलती तो करूँगा, हो सकता है करूँ, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लो, बजाय इसके कि किसी और चीज़ के पीछे छुपने के, उसको गलत पेंट करने के, छुपाने के। तो इसके साथ हम अपना इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। आपने देखा होगा कि इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद ये था कि आप तक आपके कैंडिडेट्स की आवाज़ अनफिल्टर्ड तरीके से और एक इंतहाई कैंडिड वे में पहुंचा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।